हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं SJVN लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित कुछ अपडेट्स हैं और उस अपडेट्स में यह है कि Q1 का रिजल्ट अभी जारी कर दिया गया है और ये मार्केट जब चल रहा था उसी समय ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसी रिजल्ट को हम देखने वाले हैं डिटेल में और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो आखिर में इसमें गिरावट आई है तो क्यों आई है। क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है वो इसी समय आया है। एक समय तो ये जो शेयर था बहुत नीचे गिरा हुआ था। अभी हम इसके चार्ट को जब देखेंगे तो आपको बताएंगे कि कहाँ पे ये जो है बाउंस बैक लिया है और ये जो है फिर से फ्लैट, इसमें रिटर्न लगभग 2% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिखाई दिया था। तो हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि SJVN जो लिमिटेड कंपनी है ये एक जो है फ्यूचर बेस्ड कंपनी है जो कि एक काम करती है हाइड्रो पावर में और सोलर पावर में भी ये अपना काम करने शुरू कर दी है। तो ये जो कंपनी फ्यूचर बेस्ड कंपनी है इसमें जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, जबरदस्त रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, जिसके कारण ये जो कंपनी अभी कुछ ही महीनों पहले 30 से 35 रुपए के बीच में ट्रेड कर रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी और ये वर्तमान में लगभग 60 रुपए के आसपास पहुंच गई है उन्हीं रिसेंट डेवलपमेंट के चलते। अब हम इसके Q1 रिजल्ट को देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस Q1 रिजल्ट में क्या है जिसके कारण इस कंपनी में ये गिरावट तो हुई है मामूली सा, लेकिन आने वाले भविष्य में इस पे कितना तेजी आ सकती है और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट निकाल के दे सकती है। एक चीज और कि इससे संबंधित जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उससे संबंधित हम जो भी वीडियो बनाए हैं उसके जो है लिंक हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके इससे संबंधित रिसेंट डेवलपमेंट के वीडियो आप देख सकते हैं। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये कंपनी चल रही थी शुरुआत में, जब रिजल्ट से आने से पहले, तो ये अचानक से जैसे ही रिजल्ट आया यहाँ पे आप देख रहे हो कि लगभग 2 बजे के बाद ही इसमें रिजल्ट आया है और जैसे रिजल्ट आया वैसे ये कंपनी नीचे गिर गई। बहुत तेजी से इसमें गिरावट दिखाई दी है, ये आप देख रहे होंगे। उसके बाद से रिजल्ट पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। जैसे लोगों ने रिजल्ट पढ़ा उसके बाद फिर से इसमें बिकवाली को टूटा और इसमें तेजी हावी हुई और ये फिर से अपने वर्तमान स्तर पे पहुंच गई। तो यही कारण है कि इसमें जो है आप देख रहे हो कि लगभग 2% की निगेटिव गिरावट दर्ज की गई है और ये वर्तमान में लगभग 55 रुपए के आसपास बंद हुई है। 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 1% के आसपास निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया। 1 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 17% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। 6 महीने में आपने देख रहे होंगे कि ये लगभग 70% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। एयरटेल की बात करें तो इसने लगभग 57% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक 122% के आसपास रिटर्न निकाल के दे चुकी है और ये 2010 में लिस्ट हुई थी। हालांकि जो तेजी आई है वो तेजी आई है 2020 के बाद ही इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, वो तेजी आई है क्योंकि इसके बाद ही जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित डेवलपमेंट हुए हैं और वो ठीक ठाक डेवलपमेंट हुए हैं और ये आप देख रहे हो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और अपने अभी तक के सबसे उच्च स्तर पे ये पहुंच गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके रिजल्ट को देखते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कुछ हुआ है। दोस्तों, उस रिजल्ट को देखने से पहले हम थोड़ा सा इसकी अगर आज की जो ट्रेडिंग हुई उसकी बात कर लें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 बज के लगभग 17 मिनट पर अपडेट किया गया है और ये इसमें जो ट्रेडिंग हुई है वो 24,49,000 के आसपास इसमें टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 10 से 11 लाख के आसपास इसमें टोटल डिलीवरी उठा ली गई है। अर्थात लगभग 45% के आसपास इसमें टोटल डिलीवरी उठाई गई है। अर्थात इसका जो वॉल्यूम है वो ठीक ही ठाक वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। देख रहे होंगे ये रहा आज का रिजल्ट, आप यहाँ पर देख रहे हैं वो दिखा रहा होगा। ये जो सेगमेंट है ये जून का सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है ये पिछले क्वार्टर मार्च का सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है ये है पिछले साल जून का सेगमेंट। क्योंकि हम आपको बता दें कि ये जो हम रिजल्ट देखने वाले हैं वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें स्टैंड अलोन रिजल्ट का जो भी डेटा होता है उसमें शामिल होता है। साथ ही साथ इसके अदर्स जो सब्सिडरी कंपनीज हैं और अदर्स जो एक्टिविटीज हैं उससे संबंधित डेटा भी इसमें शामिल होता है और ये सारे जब मिल के फिर ये रिजल्ट को बनाया जाता है। तो इसीलिए हम इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं और ये इसमें जो भी डिजिट इसे दर्शाई गई है वो जो है लाख में दर्शाई गई है, अर्थात हम इसको लाख में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इसका एक तरफ जहां इसका जून क्वार्टर अभी बीता है उसमें लगभग 67,479 लाख के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर 2023 में इसका लगभग 50,000 लाख के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू रहा था। लेकिन अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें था जून 2022 की बात करें 2023 की तुलना में, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था वो था लगभग 99,000 लाख के से ज्यादा, अर्थात 100 लाख के आसपास। अर्थात इसके एक तरफ आप देख रहे हैं जहां क्वार्टर के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी इसमें कमी दिखाई दे रही है। और यही कारण आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि चूंकि आगे हम देखेंगे इसके टोटल इनकम में तो कमी आई होगी ईयर ऑन ईयर, इसके टोटल एक्सपेंस के भी हालांकि इस पर निर्भर करता है कि कितना कमी आया होगा, ये सब हम देखेंगे। लेकिन अगर हम अनुमान लगा लें इसके रिजल्ट देखने से पहले तो यही कारण होगा कि जो ईयर ऑन ईयर इसके रिजल्ट है खराब होने के कारण इसमें अच्छी खासी मतलब लगभग 2% की निगेटिव गिरावट आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल इनकम रहा है वो 74,400
39 लाख के आसपास रहा है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें अर्थात मार्च 2023 के, तो उसमें 58,278 लाख के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू रहा है। वहीं अगर हम पिछले जून क्वार्टर यानी सेम जून 2022 की तुलना अगर हम करें जून 2023 से, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जहां जून 2022 में इसका टोटल जो इनकम रहा था वो रहा था 1,07,000 लाख के आसपास, वो वर्तमान में घट के हो गया है 74,439 लाख के आसपास। अर्थात कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ एक तरफ जहाँ इसके टोटल इनकम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं इसके ईयर ऑन ईयर जो टोटल रेवेन्यू है उसमें बहुत अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। यदि इसके टोटल एक्सपेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जहां इस जून क्वार्टर में 36,260 लाख के आसपास टोटल एक्सपेंस रहा है, वहीं पिछले क्वार्टर में इसका टोटल एक्सपेंस 32,898 लाख के आसपास रहा था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2022 में इसका जो टोटल एक्सपेंस रहा था वो रहा था 42,000 लाख के आसपास। अर्थात इसमें अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें इसके जहाँ टोटल एक्सपेंस में वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं ईयर ऑन ईयर का जो रिजल्ट आया है उसमें इसके जो टोटल एक्सपेंस है उसमें ठीक ठाक कमी दिखाई दे रही है। अब हम यदि इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें जो कि इसका ओरिजिनल प्रॉफिट होता है, उसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहां इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छा खासा वृद्धि दिखाई दे रहा है, अर्थात जो जून क्वार्टर इसका बीता है उसमें इसके टोटल जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है वो रहा है 27,175 लाख के आसपास, जो कि सेम अगर पिछले क्वार्टर की बात करें अर्थात जून 2022 के उसमें रहा था 60,923 लाख के आसपास इसका टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा था। लेकिन मार्च की तुलना करें, मार्च 2023 की तुलना करें इस क्वार्टर से, तो वो जो है 1721 लाख से बढ़ के वर्तमान में 27,175 लाख के आसपास हो गया है। अर्थात एक तरफ इसके जहां 18 क्वार्टर में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इसके आप देख रहे होंगे कि ईयर ऑन ईयर जो इसका रिजल्ट है उसमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो मार्च क्वार्टर बीता है उसमें जहां 1700 लाख के आसपास इसका टोटल जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड था वो वर्तमान में 10 गुना से 15 गुना की वृद्धि के साथ इसमें आप देख रहे होंगे कि लगभग 27,000 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन इसमें एक चीज जो आप देख रहे होंगे वो ये है कि इसके ईयर ऑन ईयर में जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें उसका प्रॉफिट लगभग आधे से कम हो गया है। तो यही कारण रहा है जिसके कारण ये में आप देख रहे होंगे कि अचानक से इसमें जो गिरावट आई थी उसमें फिर से इसमें वृद्धि हो गई थी, क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा उसमें कंसर्निंग पॉइंट होगा। यही कारण है कि इसमें जो अचानक वृद्धि आप देख रहे हैं, जो अचानक गिरावट इसमें दर्ज हुई थी वो अचानक बढ़ के फिर से फ्लैट पे आ गई और इसमें खरीदारी फिर से हावी हो गई। अब हम अगर इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देख रहे हैं कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात जून 2022 में जहां 1.55 के आसपास अर्निंग पर शेयर था वो घट के आधा हो गया है लगभग 0.69 के आसपास। अर्थात इसके वही जो रिजल्ट अभी हमने देखा था, इसका जो ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही बेकार रिजल्ट आया है। लेकिन अगर हम क्वार्टर की आप बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्च 2023 में जहां इसका अर्निंग पर शेयर 0.04 के आसपास था वो वर्तमान में बढ़ के 0.69 के आसपास पहुंच गया है। जो ये बता रहा है कि ये जो है क्वार्टर में जबरदस्त रिजल्ट आया है, जिसके कारण इसमें गिरावट होने के बाद फिर से रिकवरी दिखाई दी है। अब रह गई बात इसमें नया होल्डिंग बनाई जाए या नहीं बनाया जाए, तो इससे कोई भी निवेश करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि आप जो है इसका फंडामेंटल भी जाकर देख लीजिए और साथ ही साथ इसके जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसको भी देखने के बाद आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। आप लोगों को रिजल्ट तो हमने बता दिया कि इसके रिजल्ट में क्या क्या कमियां हैं और इसका रिजल्ट अभी कहाँ सुधार होने की जरूरत है, तो ये चीज तो हमने बता दिया, तो यहाँ से आप तो देख सकते हैं। लेकिन इसके फंडामेंटल के साथ साथ इसका और जो कंपनी के बारे में है, इसके फ्यूचर जो बिजनेस मॉडल के बारे में, वहां से आप जाके पढ़ें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित इसमें डिसीजन लें। और जब भी इसका डिसीजन ले उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लें और साथ ही साथ अपने वित्तीय सलाहकार से भी संपर्क करें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपको अच्छा खासा भविष्य में रिटर्न की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। और जाते जाते एक बात और कि इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।